हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जो यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट पे और अदर्स पे। सबसे पहला इम्पैक्ट तो मेरे को लगता है यूएस पे ही हो गया उल्टा का। देख रहे हैं आप मार्केट की हालत क्या हो गई है। एक्चुअली उससे हुआ क्या, जैसे सबसे सस्ता माल बनाता है अपना चाइना। चाइना पर लगाएगा तो चाइना से आने वाली चीज़ें होंगी महंगी अमेरिका में। अमेरिका में चीज़ें महंगी होंगी तो वो जाना तो पैसा यूएस सिटीजन की जेब से ही है ना। जो पैसा जाएगा वो तो यूएस सिटीजन की जेब से ही जाने वाला है। जैसे अब इनके वो टैरिफ लगाने से 2 दिन में एप्पल के शेयर 223-24 से गिर के यहाँ तक आ गए 188 तक। अगर इनने नहीं हटाया, मान लो ये यहाँ तक आ सकता है, पर हटा ही देंगे ये मेरे को लगता है। जैसे नेक्स्ट देखो तो सपोर्ट एप्पल के शेयर्स में यहाँ पे कहीं है। एप्पल के इंडिया का मार्केट तो पहले से ही गिर रहा था। तो अल्टीमेट जो पैसा कटना है वो तो उसी की जेब से कटेगा, आम नागरिक की। नेता लोगों को क्या है, नेता लोगों का कोई नहीं है। जैसे इंडिया के, जैसे अमेरिका के हैं, लोगों को कुछ मतलब नहीं है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है ये हो इसलिए रहा है, ये ट्रेड वॉर टाइप से। जैसे वो लोग इससे ट्रम्प अपना चाहता है धमकाना लोगों को। धमकाना मतलब ऐसे समझ लो जैसे इसने ट्रैप बढ़ा है रिस्क वगैरह, उन लोगों की चीज़ें हैं अमेरिका में महंगी हो गई तो अमेरिका वाले खरीदेंगे नहीं, अमेरिका ही खरीदेंगे। तो इससे क्या, इससे डर के लोग अपना अपना टैरिफ कम कर लेंगे। ये चाह रहे हैं बेसिकली वो यूएस वाला। यूएस का कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका के खिलाफ सोचता नहीं है, पर उससे तो यही हो रहा है ना। ये जो करना चाह रहे हैं उससे तो यही हो रहा है, पर ये दाव तो मेरे को लग रहा है कि उल्टा पड़ गया उन पे। जैसे यूएस का इंडेक्स देखा जाए, इंडेक्स भी गिरे हैं इतने S&P 500 और भी ज़्यादा गिर गया। 2 दिन में फेल हो गया। मतलब अब यहाँ मान लो कि काफ़ी लोगों ने तो शॉर्ट करके भी पैसा बनाया हुआ खूब सारा, क्योंकि ये बुल रन में था तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था। जैसे मान लो यहाँ से कहीं से बढ़ रहा था तो ट्रम्प के आने पे तो बढ़ ही रहा था मार्केट। बड़े लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी करानी थी उनको, तो वो करा दी। नेक्स्ट कंट्रीड है ये भी ऐसे ही गिरा हुआ है। अब इसमें या हुआ क्या, जैसे अब फंडामेंटल चीज समझो। एप्पल 80% कहाँ होता है मैन्युफैक्चर? चाइना में। क्या ये 1 महीने में 2 महीने में इतना बड़ा फैक्ट्री लगा देंगे वहाँ पे? सोच रहे हैं जैसे कि उसमें इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या अमेरिका में, ये कि एप्पल मैन्युफैक्चर हो जाए। और अमेरिका में इतनी सस्ती, चाइना की जितनी सस्ती लेबर मिलेगी क्या? चाइना में ऑलरेडी सब मैन्युफैक्चर की यूनिट बनी हुई है, फंडामेंटल सब कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। वो सब 2 महीने 4 महीने में बना देंगे क्या? तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब सोचो, कह रहे हैं कुछ लोग जैसे एप्पल का फोन यूएस में $700 का बिकता है, अब उसी के प्राइस 1200 हो गए। 1200 हो गए तो ये 500 एक्स्ट्रा डॉलर जाएंगे कहाँ? $500 जाएंगे यूएस गवर्नमेंट को।
टैक्स के थ्रू। वो गए किसकी जेब से? गए तो वहाँ की जनता के से ही गए ना जेब से पैसे। कुछ जैसे दूसरे देश की चाइना तो गवर्नमेंट दे नहीं रही वहाँ पे पैसा, वो चाइना गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है वो पैसा, दे तो यूएस गवर्नमेंट ही रही है, वो यूएस के पीपल ही दे रहे हैं ना। तो इससे तो उल्टे पड़ गया था। यूएस में कुछ लोग आ भी गए हैं, बड़े लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं ना यार। वॉरेन बफेट ने तो यहीं पे जनवरी जनवरी में ही एप्पल में काफ़ी बुक कर लिए थे शेयर्स, तो वो तो नीचे ही बैठा हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इतना भी नहीं तो उनको भी नहीं लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, शेयर शॉर्ट हुआ होगा। टेस्ला के शेयर देखो दिसंबर में $471 का था ये तो आधा हो गया ऑलमोस्ट टेस्ला का। तो फायदे में ये भी कोई नहीं रहे। और जैसे इंडिया को तो इनने धमका दिया, टेस्ला पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करा ली इनने, रेसिप्रोकल लगा के टेस्ला पे तो कम करा ली ना इनने। टेस्ला पहले लगती थी अपने यहाँ 117 थी इम्पोर्ट ड्यूटी, टैरिफ टैरिफ मान लो। हाँ बहुत सस्ती हो गई, 15% हो गई, तो उसकी तो एंट्री हो गई, उनको तो मिल गया इंडिया का डर के मारे मार्केट। और देश तो करेंगे नहीं, इंडिया डर गया, बाकी लोग तो करेंगे नहीं। चाइना नहीं करने वाला और लोग नहीं करने वाले, बाकी सब लोग बढ़ाई देंगे। जैसे कनाडा वगैरह ने तो बढ़ाई दी है अपना टैरिफ, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी कंट्री हैं जैसे मैक्सिको वगैरह ने कर दिया है। पर मैं एक चीज़ चाहता हूँ, पर अब जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में, हम लोग बाई कर सकते हैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, क्योंकि ये टाइम बाइंग का मेरे को लगता है बेस्ट है। यूएस का मार्केट भी देखोगे अब कैसे कितना क्रैश हो गया, इंडेक्स देख लो आप, S&P 500 अपने हाई से गिर गया, 6115 था, अभी जैसे देखो 5000 आ गया, तो कितना परसेंट डाउन आ गया ये। ऑलमोस्ट 17% गिर गया ये, ऑलमोस्ट 70%। अपने इंडिया की बात कर लेते हैं हम, जैसे इंडिया का इंडेक्स जैसे 26,000 से ये गिर गया ऑलमोस्ट 22,000। तो जैसे मेरे को लगता है ना, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनना है, डबल बॉटम टाइप से यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक बाइंग की वो बन सकती है अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी, क्योंकि ये डे लो है, इसको अगर तोड़ेगा यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार ले, या तो उस टाइम पे अनाउंसमेंट हो जाए कि टैरिफ वापस ले लिया है, या वो ले लिया है, यहाँ से बहुत रफ्तार से भागेगा ये, आप पकड़ भी नहीं पाओगे इसको। और यहाँ से जैसे मान लो ये आ भी गया यहाँ पे 2-3 दिन में,
4-5 दिन में, नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश ना करें, एग्रेसिव तो ना करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। टैरिफ मेरे को लगता नहीं कि कंटिन्यू रहेंगे। जिन लोगों का फायदा कराना था वो फायदा हो जाएगा, इतने से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन लोगों को। जिनका नेता लोग जिनसे फंडिंग लेते हैं उनको पैसा वापस रिटर्न कराते हैं, तो उन लोगों को फंडिंग मिल जाएगी। यहाँ ये अपॉर्चुनिटी बन रही है, जैसे शेयर्स में भी देखें तो कौन कौन से बन रही है। इंडिया में जैसे ले लो वो सारे ब्लू चिप, जैसे एक रिलायंस वगैरह देख लो, सिर्फ रिलायंस अपने टॉप से मतलब 1600 से गिर के 1200 आ गया, यानी 30% का ड्रॉडाउन आ गया इसमें। देखा जाए तो ये इसका सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट बन रहा है रिलायंस का। और शेयर्स का देखें जैसे HDFC बैंक, HDFC बैंक पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं। HDFC बैंक तो उल्टा ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो ब्रेकआउट देने को तैयार है HDFC बैंक, इसका सपोर्ट बन रहा है, तो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और दिखाऊं तो और देखा जैसे टाटा मोटर, टाटा मोटर की घटिया घड़ी हो चुकी है भाई, इसका नहीं कुछ कहा जा सकता। यहाँ पे ये बाइंग आई थी पहले, इसको तोड़ा तो ये नीचे जा सकता है। टाटा मोटर्स में कुछ नहीं कहा जा सकता, टाटा मोटर लोग चिल्ला रहे थे, ये ब्रेक डाउन कर सकता है भाई। क्योंकि इसके तो फंडामेंटल भी ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि टेस्ला आने वाली है, तो बाकी सब लोगों की भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। पर ये हो जाएगा जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ कम होगा तो यहाँ से ये रिवर्स भी मार सकता है, इस लाइन का बस ख्याल रखना। 593 अगर यहाँ से गिरे तो फिर होप में मत बैठना, नहीं तो फिर नेक्स्ट ये है 400, स्लोली फिर ये 400 ही आ जाएगा। और देखें तो और इंडियन तो कौन कौन से, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और IT स्टॉक देखते हैं, जैसे इनको देखते हैं।
ये स्टॉक भी अपनी सपोर्ट जोन के पास खड़े हुए हैं, इसको तोड़ते हैं तो ये नीचे जाएंगे। जैसे वॉरेन बफेट साहब है ना, बर्कशायर हाथवे के वो मालिक, उनकी जैसी स्ट्रेटजी है कि व्हेन पीपल आर greedy you are fearful, when all are fearful we are greedy। जैसे अब जैसे ऐसे क्या है, ओवरसोल्ड में मार्केट होता है तभी पैसा बनता है। या तो देखो दो तरीके हैं वैल्यू हैं, या तो आप शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जब सब लोग बेच रहे थे खरीद रहे थे तब आप शॉर्ट कर लेते। शॉर्ट होता है फ्यूचर एड ऑप्शन, उसको लगता है पैसा ज़्यादा इंडिया में, तो वो अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है। अपने यहाँ पॉसिबल एक ही तरीका है, यूएस में होते तो आप कमा सकते थे, ऐसे बेच के भी पैसा कमा सकते थे और उसको कैरी फॉरवर्ड। अपने यहाँ वो सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ कैरी सिस्टम है, जैसे मार्जिन पे लेते हैं, तो जैसे ये एक वो आ रहा है, यहाँ पे आप छोटा बाइंग कर सकते हो, ये वाला पोर्शन ये कहीं, तो मतलब अभी ये 2-4 दिन और कंसोलिडेशन कर सकता है, हो सकता है यहाँ से वापिस जा सकता है। ठीक, अब देख लेते हैं टीसीएस। टीसीएस में भी बहुत भयंकर गिरावट है भाई साहब। टीसीएस में भी मेरी लाइन मार्क है 2945 वाली। यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो, अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, और देखो आईटीसी देखते हैं। जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, उनको न्यूज़ से ज़्यादा मेरे हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। न्यूज़ क्या है, आती जाती रहती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये है कि जैसे अपना एक रिस्क मैनेज कर लिया, मान लो यहाँ पे लेट लिया अपन ने, ये दिख रहा है नीचे सब कुछ, तो यहाँ तक होल्ड कर लो उसको। ये मान लो जैसे अभी गिर ही रहा है मार्केट, तो ये ऐसे होके हो सकता है ऐसे रिवर्स मार जाए, तो आपका 6-8 महीने या 1 साल में आपका रिटर्न अच्छा बन जाएगा। नीचे के लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। अब प्रो कौन रहे होंगे, जो लोग टीवी पे बता रहे थे कि यहाँ पे खरीद तो बहुत अच्छा है, ये है वो है। यहाँ पे लोग वो सजेस्ट कर रहे थे टीवी पे, नहीं इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ये अच्छा है वो अच्छा है। अब वो लोग यहीं पे करने लग गए, थोड़ा सा गिरा, नहीं ये है वो है। मेरे हिसाब से एक यहाँ पे बनता है भाई, और बताऊँ टीसी और कौन सी अच्छा आईसीआईसी बैंक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आईसीआईसी बैंक ये भी अपने ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। इसमें तो ये नीचे डब्लू पैटर्न देखो, सेम पैटर्न मेरे को यही लग रहा है अपने निफ्टी में होने वाला है। ये वाला पैटर्न है ना डब्लू पैटर्न, इसको लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको।
ये जो पैटर्न बनना है ना डब्लू वाला, 1 2, ये यहाँ से ऐसे सपोर्ट दे सकता है ये। और देख लो, और कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं? हीरो मोटोकॉर्प, ये भी कंटिन्यूस सितंबर में चालू हुआ है, एक तरफा गिरा है ये वाला। कंटिन्यूस गिरा, कंटिन्यूस। देखो इसको एक तरफा गिरा हुआ है। अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है अपना ये। एक रिट्रेसमेंट है, कोई वो नहीं है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरे को लगता है ये 3000 का वो बन रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा बिजनेस भी ठप चल रहा है अभी, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे कुछ हो सकता है, इसका तो हो सकता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। सपोर्ट पे खड़ा है, ये जाएगा तो नीचे जा सकता है, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। और ये आ गया, इसको मान लो, इसको मान लो। एक भी रखते हैं एशियन पेंट, एशियन पेंट भी बेयर मार्केट में चल रहा है, इसका सपोर्ट बन रहा है ये वाली लाइन। पहले ये सपोर्ट था, इसका ये टूट गया,
यहाँ से ये टूटा, देखो कितने दिनों का सपोर्ट था ये फैन, यहाँ से तो जब डाउन करके टूटा। अब ये जा रहा है ऊपर, इसमें तो ये इसका वो बन रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस टूटेगा तो 27 में बुलरन शुरू हो जाए। Share or you can see DSL. This is my favorite. ये 1900। इसका रिसेंट क्लोज ही गया 1050। वेट करो इसका, इसमें दे सकता है यहाँ तक। ऑलमोस्ट 50% डाउन हो जाएगा यहाँ से, और क्या चाहते हैं आप। और एक और सबका फेवरेट है BSC। BSC पहले से मेरे को लगा हुआ है, ये सपोर्ट लगा हुआ था, इसका सपोर्ट तक आया ही नहीं, यहीं से रिवर्स मार गए। इसमें तो ब्रेकआउट होने वाला है, इसमें तो ब्रेकआउट होने वाला है। ऊपर की साइड जाएगा तो भागेगा। बैंक निफ्टी का तो लो फॉर्म हो गया है। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई तोड़ने वाला है अपना भाई।
सनसेट देख लो, सनसेट 186 हाई लगा के उसने तक गया है, ये 75 तक आ गया। यही सोच रहा हूँ इसको, यही पिसेंट को बनाया तो इसी को अपन मार्क कर लेते हैं। वैसे तो मेरा ये था लो, उसके बाद अपना ये हो जाएगा 70 यार।